हेलो दोस्तों, प्रकाश फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं अनवांटेड 21 डेज टैबलेट के बारे में। अनवांटेड 21 डेज टैबलेट जो है, यह एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट है, जो कि जिसे हम गर्भ निरोधक गोली कहते हैं। तो यह एक गर्भ निरोधक गोली है जिसको 21 दिन के लिए खाया जाता है, अर्थात महीने में आपको 21 दिन खाया जाता है। और उसके बाद एक हफ्ते के लिए गैप दी जाती है, और उसके अगले महीने आपको फिर खानी होती है। तो ये हर महीने खाने वाली एक गोली है, जिसे हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट कहते हैं, और जिसे हम गर्भनिरोधक गोली कहते हैं। इससे गर्भ ठहरने की जो समस्या है वो दूर हो जाती है। यदि आप अपने दो बच्चों के अंतर में गैप करना चाहते हैं, या आप लंबे समय तक बच्चा नहीं चाहते हैं, तो आप इस टैबलेट को इस्तेमाल करके अपनी गैपिंग को बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो यह जो है अंडाणु को शुक्राणु से मिलने से रोकता है, और जो ओवरी से अंडोत्सर्जन होता है, तो यह अंडोत्सर्जन को रोक करके और अंडे को निषेचित होने से बचाता है। साथ ही अंडे को निषेचित नहीं होने देता है, और यदि अंडा निषेचित हो जाए तो उसको बच्चेदानी के जो बाहरी सतह है उसको सतह से जुड़ने से रोकता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, जिससे गर्भ नहीं ठहरता है। चलिए अब जानते हैं कि अनवांटेड 21 डे टैबलेट को हम कैसे लें, इसका डोज क्या है। तो इसको डेली एक टैबलेट लेनी होती है। यदि आप इस टैबलेट को सुबह ले रहे हैं तो सिर्फ सुबह लेंगे, या इस टैबलेट को यदि आप शाम को ले रही हैं तो डेली शाम को ही लेंगी। ज़्यादातर औरतें इसको रात में सोते समय खाना खाने के बाद लेती हैं। तो ये एक सही समय होता है, क्योंकि इस समय सभी को रिलैक्स होकर के और सोते समय अच्छे से याद आ जाती है, क्योंकि दिन में जो है काफ़ी वर्क होते हैं घर में। तो आपको सबसे बेटर जो समय है वो है रात को सोते समय। आप नॉर्मल पानी से या दूध से ले सकते हैं। ज़्यादातर इसको पानी से, नॉर्मल पानी से ही दी जाती है। अब इसको चलाने की विधि जो है वो है, यदि आप सोमवार से इस टैबलेट को लेना शुरू कर रहे हैं तो आपको सोमवार से ही लेनी होगी। कब लेनी है? तो आपको जब पीरियड आपका आ रहा है, तो पीरियड जब खत्म हो रही है, जनरली पीरियड आपका 5 दिन होता है, 3 दिन से 5 दिन पीरियड्स होते हैं। आपका पीरियड जब खत्म हो रहा है उसके बाद से आप इस टैबलेट को लेना शुरू कर दें, और ये लगातार 21 दिन तक आप डेली शाम को लें। और 21 दिन के बाद आप फिर अगले पीरियड का इंतज़ार करें। फिर आपका पीरियड आ रहा है तो जिस दिन पीरियड खत्म हो रहा है उस दिन से फिर आप इस टैबलेट को लेना शुरू कर दें। और एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है कि यदि आपका पीरियड अगले महीने नहीं आया समय से, तो आप इस टैबलेट को ना लें बिना पीरियड आपके आए। यदि आपका पीरियड लंबे समय से नहीं आ रहा है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, किसी भी गायनोलॉजिस्ट से मिलें और उनसे सलाह लें। वो जैसा बताएँ उसके हिसाब से आप इस टैबलेट को लें या ना लें। चलिए अब जानते हैं कि आप इस टैबलेट को यदि भूल चुके हैं, अर्थात कभी-कभी होता है कि कभी आप कहीं ट्रैवलिंग में चले गए, या कभी रिलेटिव रिश्तेदार के यहाँ चले गए, या कहीं आप चले गए हैं बाई चांस और आप टैबलेट नहीं ले रही हैं, तो क्या करें? तो आप जिस दिन से टैबलेट नहीं ली हैं, अर्थात 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन आपने गैप किया है, तो जिस दिन आप घर पे आ रही हैं तो तुरंत उस टैबलेट को ले लें, और शाम को फिर से आप रेगुलर रूटीन से उस टैबलेट को लेते रहें। अर्थात जो दिन आपके गैप हुए हैं, 1 या 2 या 3 दिन जो गैप हुआ है, आप उसको ले लेंगी, और उसके बाद से फिर अपना रूटीन चालू कर देंगी। जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको टैबलेट किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। यदि आप बीच में टैबलेट गैप कर रहे हैं और उस पीरियड में या उसके 1 या 2 दिन आगे-पीछे यदि आप संबंध बना रही हैं, तो हो सकता है कि आपका गर्भ ठहर जाए। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आपको जो भी टैबलेट छूटे हैं, आप उसको सबसे पहले खा लें, और फिर जिस टाइम पे आप खा रहे हैं, उस टाइम से खाना शुरू कर दें। तो कभी-कभी औरतों को उल्टी हो जाती है, तो उस समय भी थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न वाली बात हो जाती है कि उसके बाद इस टैबलेट को लें कि ना लें। तो यदि आपको टैबलेट उल्टी हो चुकी है, तो यदि आपको टैबलेट 4 घंटे से पहले ही उल्टी हो गई है, तो आप दोबारा इस टैबलेट को लेना होगा। और यदि 4 घंटे बाद आपको उल्टी हुई है, तो आप इस टैबलेट को ना लें, क्योंकि 4 घंटे में टैबलेट घुल करके और अच्छे से लीवर में डाइजेस्ट हो जाता है। तो यदि 4 घंटे से पहले आपका टैबलेट उल्टी हो चुका है, तो दोबारा लें, और यदि 4 घंटे बाद आपका उल्टी हुआ है आपको, तो इस टैबलेट को ना लें। चलिए अब जानते हैं कि किसको टैबलेट को नहीं लेना चाहिए, किन महिलाओं को टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। तो यदि आपको लंबे समय से सफेदी की शिकायत है, जिसे हम लिकोरिया कहते हैं,
यदि आपको लंबे समय से लिकोरिया की शिकायत है तो आप इस टैबलेट को न लें, अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लें। पहले आप अपने अंदर की जो जो भी रोग हैं उनको सही करके और उसके बाद जो है आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। या आपको संदेह है कि हमारा गर्भ ठहरा हुआ है या आपका जो है पीरियड लेट में है, तो भी आप इस टैबलेट को लेना शुरू ना करें। अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लें। पहले ये क्लियर कर लें कि हाँ, हमारा गर्भ ठहरा नहीं है और पीरियड आ चुका है, तो इसलिए ज़्यादातर इसको पीरियड आने के अगले दिन से ही इस टैबलेट को शुरुआत करने की सलाह दी जाती है। या आपका 6 महीने से पहले का दूध-मुहा बच्चा है, जैसे बच्चा को आप दूध पिला रही हैं और वो 6 महीने से छोटा बच्चा है, तो भी आप इस टैबलेट को ना लें क्योंकि हो सकता है कि इसका असर बच्चे पे थोड़ा बहुत जाए, बच्चे को कोई समस्या हो। तो 6 महीने से कम उम्र का बच्चा है, तो भी आप इस टैबलेट को ना लें। अनवांटेड 21 डे टैबलेट की क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? तो इस टैबलेट को लेने के बाद आपको ज़्यादा गैस बनने लगती है, पेट में मरोड़, ऐंठन या दस्त होने लगती है, खूनी आंव होने लगती है, तो आप इस टैबलेट को ना लें। आपको ज़्यादा इस टैबलेट को लेने के बाद हेडेक होने लगती है या आपको शरीर पे पूरे खुजली होने लगती है या रेडनेस आपके आँखों पे, कानों पे या मुँह पे या किसी अन्य एरिया पे आपको रेडनेस या ब्लैकनेस हो रही है, ब्लैक स्पॉट पड़ रहे हैं, तो भी आप इस टैबलेट को ना लें। साथ ही आपको किसी भी तरह से अन्य समस्या हो रही है जैसे कि आपको साँस लेने में दिक्कत हो या और कोई दिक्कत बढ़ जाए, तो आप इस टैबलेट को ना लें। इस टैबलेट को लंबे समय से लेने से एक समस्या होती है जो कि वज़न बढ़ने लगते हैं। कुछ लोगों को बीपी बढ़ने लगते हैं या कुछ लोगों को जो है शुगर बढ़ने लगती है। तो ऐसी कुछ समस्या आपको दिखे तो आप इस टैबलेट को ना इस्तेमाल करें। या इस टैबलेट को लेने के बाद आपको सीने में दर्द होने लगे या सीने को टाइटपन महसूस होने लगे या सीने का ढीलापन महसूस होने लगे आपके ब्रेस्ट में किसी तरह की। तो ये रही जानकारियाँ अनवांटेड 21 डेज़ टैबलेट के बारे में। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ और यदि हमारे चैनल पे नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।